इसका एम क्या है। इसकी थ्योरी में हम प्रॉपर ये देखेंगे कि स्टोमेटा क्या होगा, और ये जो साइड में है ये पूरा एपिडर्मल टिश्यू हो गया, इसीलिए लोअर सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं कंपैरेटिवली अपर सरफेस के। हेलो बच्चों, हाय एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सपेरिमेंट्स अड्डा 24/7। आज हम आपके लिए लेके आए एक्सपेरिमेंट नंबर 23 क्लास 10th बायोलॉजी का। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि साइंस एक्सपेरिमेंट्स अड्डा 24/7 आपके लिए लेके आया एक बहुत ही शानदार सीरीज, जिसके अंदर हमने आपके बोर्ड्स के सारे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स ऑलमोस्ट कवर करवा दिए। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो फटाफट जाके उनको देखो और अच्छे से प्रिपरेशन करो। तो अब हम पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 23 पर, और सबसे पहले हम देखेंगे इसका एम क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टू प्रिपेयर टेम्परेरी माउंट्स ऑफ लीफ पील्स to observe stomata and to differentiate between dicot and monocot stomata। ये क्या बोल रहा है कि हम क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं, स्टोमेटा ऑब्जर्व करने वाले हैं लीफ पील से, और हम ये भी देखेंगे कि डाइकोट स्टोमेटा कैसा होता है, मोनोकोट स्टोमेटा कैसा होता है। तो बिना देरी करे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी थ्योरी में हम क्या देखेंगे बेटा। इसकी थ्योरी में हम प्रॉपर ये देखेंगे कि स्टोमेटा क्या होगा, डाइकोट स्टोमेटा कौन से होंगे, मोनोकोट स्टोमेटा कौन से होंगे, और आपको जिस तरीके से मैंने पढ़ा रखा है उसी तरीके से आपको एग्जाम में भी लिख के आना है। तो इसके फर्स्ट पॉइंटर को देखते हैं। इन प्लांट्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस सच एज रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन प्लांट टिश्यूज एंड द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। तो हमें पता है जो दो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं प्लांट्स में, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में वो क्या कर रहा है, अपना फूड बना रहा है, रेस्पिरेशन में वो क्या कर रहा है, रिस्पायर कर रहा है। ठीक है, ये जो दो प्रोसेसेस हैं ये क्या इन्वॉल्व करती हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन प्लांट के बीच में और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या फिर एटमॉस्फेयर के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है इन दोनों फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में। क्लियर है, अब आगे देखते हैं। दिस अकर्स थ्रू माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लीफ। अब जो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है ये कैसे हो रहा है, ये हो रहा है बेटा कुछ छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट्स में, उनको हमने बोला है स्टोमेटा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस दोनों स्टोमेटा की वजह से हो रहा है जो कि लीफ में प्रेजेंट है। क्लियर हुआ? आई होप आपको ये वाला पॉइंटर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमने एक बार दोबारा से देख लेते हैं। दो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। दोनों के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बिटवीन द प्लांट टिश्यूज एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और ये होता किसकी वजह से है, छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं लीव्स में जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, जिनके थ्रू ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। क्लियर है? यहाँ पे एक लीफ की पिक्चर दी हुई है जिसका जूम्ड व्यू दिखाया हुआ है लीफ के सेल्स का, और यहाँ पे आपको छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये है हमारे पास स्टोमेटा। क्या है? स्टोमेटा। ये लीफ टिश्यू है, लीफ टिश्यू के अंदर छोटे छोटे मिनिमल पोर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और इनको हमने बोला है स्टोमेटा, जो कि आपको नेकेड आई से दिखेंगे भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस नेक्स्ट पॉइंटर देख लेते हैं। इसका थ्योरी में हमारे पास सेकेंड पॉइंटर है स्टोमा। स्टोमा बेटा सिंगुलर फॉर्म होती है, स्टोमेटा को ही सिंगुलर फॉर्म में स्टोमा बोलेंगे। ठीक है, स्टोमा इज एन इलेप्टिकल पोर विद 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स ऑन ईदर साइड। ठीक है, द गार्ड सेल्स हैव थिन आउटर एंड थिक इनर वॉल्स। अब ये बोल रहा है स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा एक ये इलेप्टिकल पोर है, ये इलेप्टिकल पोर है जिसके पास क्या है, 2 किडनी शेप्ड सेल्स हैं जिनको हमने बोला है गार्ड सेल्स। क्या बोला है, गार्ड सेल्स। अच्छे से देखो इसको, ये यहाँ पे इलिप्टिकल पोर है। ओके, ये साइड में 2 गार्ड सेल्स प्रेजेंट हैं, ये गार्ड सेल्स है। अब ये गार्ड सेल्स की क्लोजिंग और ओपनिंग से स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होगा। ठीक है, तो अच्छे से विजुअलाइज करो, यहाँ पे इसके लेबल्स भी लिखे हुए हैं। ये हमारे पास लीफ की एपिडर्मल सेल्स हो गई, ये हमारे पास सब्सिडरी सेल्स हो गई जो गार्ड सेल्स के आउटर साइड में हो रही है, प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास गार्ड सेल्स है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और सेंटर में ये स्टोमेटल पोर प्रेजेंट है जो कि इलेप्टिकल पोर है। क्लियर हुआ? अब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो गार्ड सेल्स की जो आउटर वॉल्स हैं, आउटर वॉल क्या है यहाँ पे हमारे पास, थिन है, और ये जो आउटर वॉल्स प्रेजेंट है ये थिन है, और जो इनर वॉल्स हैं वो थिक हैं गार्ड सेल्स की।
क्लियर हुआ? आई होप आपको याद हो गया होगा ये अच्छे से। आगे देखते हैं, व्हेन गार्ड सेल्स आर टर्जिड द स्टोमेटा ओपन्स। जब गार्ड सेल टर्जिड होती है यानी कि फुल ऑफ वाटर हो रही है, तब क्या हो रहा है, स्टोमेटा ओपन हो जा रहा है ऐसे। ये देखो यहाँ पे ये ओपन स्टोमेटा है, ये प्रॉपर टर्जिड सेल्स दिख रही हैं आपको, गार्ड सेल्स। क्लियर हुआ? उसके बाद ये बोल रहा है एंड इट क्लोजेस व्हेन द गार्ड सेल्स आर फ्लैसिड। जब वो सिकुड़ जाएंगी तो वो क्या हो जाती हैं, वो बंद हो जाएगी और साथ में स्टोमेटा के पोर को भी बंद कर देंगी। इसे हमने बोला है स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ओपन स्टोमेटा का डायग्राम है और ये क्लोज स्टोमेटा का डायग्राम है। इसके अंदर आपको दिख रहा है ये पोर विजिबल है, तो ये ओपन स्टोमेटा हो गया। यहाँ पे कोई पोर विजिबल नहीं है, सिर्फ फ्लैसिड गार्ड सेल्स प्रेजेंट है, तो ये हो गया हमारे पास क्लोज स्टोमेटा। और यहाँ पे गार्ड सेल्स क्या है, टर्जिड है। ठीक है, और यहाँ इस केस में गार्ड सेल्स क्या है, फ्लैसिड है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, जब भी स्टोमेटा ओपन होगा तो टर्जिड गार्ड सेल्स होंगी और जब भी स्टोमेटा क्लोज होगा तो फ्लैसिड गार्ड सेल्स होंगी। क्लियर है? ये क्वेश्चंस बहुत बार नीट में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके, द नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइप ऑफ स्टोमेटा वेरीज इन डिफरेंट प्लांट्स। जो स्टोमेटा का नंबर है, जो स्टोमेटा का शेप है, वो सब वेरी कर सकता है अलग अलग प्लांट्स में। Within a plant, the number and distribution may vary between the upper and lower surfaces of a leaf. तो जो upper surface यानी कि upper epidermis होती है लीफ की, उस पे अलग नंबर मिलेगा आपको स्टोमेटा का, और जो lower epidermis होगी लीफ की, उस पे आपको अलग नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक ही प्लांट में भी डिफरेंस हो सकते हैं, लीफ में अपर और लोअर पार्ट को अलग अलग देखेंगे तो। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है, however the type of stomata remains the same in particular plant species। अब जो टाइप ऑफ स्टोमेटा है वो पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज में सेम रहेंगे, मतलब टाइप सेम रहेगा, बट नंबर डिफरेंट हो सकता है एक ही प्लांट के अंदर। क्लियर है? ओके, स्टोमेटा आर ईदर एब्सेंट और नॉन फंक्शनल इन सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स। जो सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जैसे कि हाइड्रिला हो गया, उनमें या तो एब्सेंट होंगे स्टोमेटा या फिर नॉन फंक्शनल होते हैं, क्योंकि उनको एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास थ्योरी। अब आगे देख लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारे पास फ्रेश लीव्स ऑफ डाइकोट प्लांट चाहिए हमें। डाइकोट प्लांट में आप कुछ भी ले सकते हो, सोलेनम ले सकते हो, इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और डायंथस भी ले सकते हो, पेट्यूनिया भी ले सकते हो। तो हमें बेसिकली किसी भी डाइकोट प्लांट की फ्रेश लीव्स चाहिए। उसके अलावा हमें मोनोकोट प्लांट की भी लीव्स चाहिए। ठीक है, जैसे कि लिली हो गया, मेज हो गया, ग्रास हो गया। क्लियर? उसके बाद एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए, और मिसलेनियस में हमें स्लाइड, कवर स्लिप, नीडल, ब्रश, ब्लॉटिंग पेपर एंड अ रेजर ब्लेड, ये सब चाहिए। ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो बेसिकली हमें 2 लीफ लेनी है, एक मोनोकोट लेनी है और एक डाइकोट लेनी है। क्लियर है? और उसके अंदर हम डिफरेंशिएट करेंगे, उसको लीफ माउंट करेंगे और माइक्रोस्कोप में उसको विजिबल करेंगे। आगे देखते हैं, प्रोसीजर देख लेते हैं हमारे पास। मैं पहले एक पॉइंटर पढ़ के दिखाऊंगी, उसके बाद आपको एक डायग्राम के थ्रू पढ़ाऊंगी कि कैसे प्रोसेस होगी। ठीक है, सो फर्स्ट इज, पहले हमें सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास, रिमूव अ पील फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ अ डाइकोट लीफ। आपने एक डाइकोट लीफ ली, उसके लीफ पील जो है, लीफ जो होता है उसके लोअर सरफेस से आपने पील कर लिया। ठीक है, दिस can be easily done by folding or tearing the leaf and pulling out the thin membranous transparent peel. Leaf peels can also be obtained carefully by scratching the leaf surface with a razor blade. तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप लीफ पील निकाल सकते हो। आप लीफ को इजीली फोल्ड करो, उसके नीचे के पील को हल्के से स्क्रैच करके निकाल लो। ठीक है, बहुत इजी तरीका है। अगर इससे नहीं हो रहा है तो आप क्या करो, रेजर ब्लेड से स्क्रैच करो लीफ के लोअर सरफेस को और वो पील निकाल लो। ठीक है, छोटा सा पील चाहिए हमें। हमने पील ले लिया, एक्सट्रैक्शन ऑफ पील हो गया। अब ये एक बार डायग्राम, मैं इसको प्रॉपरली समझाऊंगी, पहले हम पूरे स्टेप्स पढ़ लेते हैं। सेकेंड स्टेप है हमारे पास, माउंट द पील ऑन अ स्लाइड इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर एंड प्लेस अ कवर स्लिप ऑन इट। वो पील आपने लिया, आपने स्लाइड के ऊपर रखा, उस पर हल्का सा ड्रॉप ऑफ वाटर डाला और उसको कवर स्लिप से बिना बबल्स के ढक दिया।
क्लियर। अवॉइड एयर बबल्स, ये मैंने आपको बता ही दिया। ब्लॉट एक्सेस वाटर फ्रॉम द स्लाइड, और जो साइड में अगर एक्सेस वाटर है तो उसको ब्लॉटिंग पेपर से एब्जॉर्ब करा दिया। क्लियर है। आई थिंक इसमें बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजीली है। पील माउंट करना हम सबको आता है। हमने पील लिया, स्लाइड पे रखा, कवर स्लिप पानी डाला हल्का सा और कवर स्लिप लगा दी, एक्स्ट्रा वाटर को ब्लॉट से रिमूव कर दिया। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, थर्ड स्टेप। Focus the peel under the low power of compound microscope and observe the stomata, guard cells and epidermal cells. तो अब ये पील को हमें माइक्रोस्कोप में रखना है और इजीली हमें देख लेना है उसको लो पावर में, ठीक है। अब आगे देखते हैं एक बार, इस पे बाद में आएंगे, पहले आप प्रोसीजर को आप आराम से देख लो। हमने क्या करा, एक लीफ लिया, उसको हमने पील किया कुछ इस तरीके से, देखो ये फोल्ड करी और फोल्ड करके हमने नीचे वाला एरिया जो लोअर सरफेस था उसको हमने स्क्रैच करके या फोर्सेप्स से निकाल दिया। छोटा सा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आ जाएगा हमारे पास, और उसको हमने ऐसे एक स्लाइड पे रख दिया और उसके ऊपर वाटर डाल दिया, कवर स्लिप प्लेस कर दिया कुछ इस तरीके से। इसको हम बोलेंगे माउंटिंग अ लीफ पील, इस प्रोसेस को। उसके बाद हमने इसको किस में देख लिया, पहले हमने लो पावर में देख लिया कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, फिर हमने हाई पावर में देख लिया। तो जो हमें दिखेगा वो कुछ ऐसा होगा, सपोज ये हमें दिखा जिसके अंदर ऐसे पोर होंगे जो कि ओपन स्टोमेटा होगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास इसके साइड में छोटी छोटी 2 गार्ड सेल्स प्रेजेंट होंगी, और ये जो साइड में है ये पूरा एपिडर्मल टिश्यू हो गया। ऐसे ही दूसरा स्टोमेटा, ऐसे ही तीसरा स्टोमेटा। तो अब आपको करना क्या है, जैसे ही आपको स्टोमेटा विजिबल हो जाता है आप उसका नंबर काउंट करो, ठीक है। और क्या आपने ये मोनोकोट लीफ से लिया है या डाइकोट लीफ से लिया है, दोनों का ही माउंट करना है आपको और उसके नंबर को कैलकुलेट करना है। अब आगे बढ़ते हैं, ये रियल पिक्चर है जो कि वन ऑफ द बेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन है स्टोमेटास की। तो कुछ इस तरीके से आपको स्टोमेटास दिखेंगे। तो ये पूरा स्टोमेटा है और साइड में इसके यहाँ पे ये गार्ड सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छे से देखो यहाँ पे ये गार्ड सेल्स प्रेजेंट है और इसके साइड में सब्सिडरी सेल्स देखी थी ना हमने डायग्राम में, तो ये हो गई हमारी सब्सिडरी सेल्स और ये पूरा एपिडर्मल टिश्यू है जो साइड में दिख रहा है आपको, ठीक है। अच्छे से विजिबल हो रहा है। अब इसको ही अब सेम ऐसा ही कुछ आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखने को मिलेगा, और हम क्या करेंगे, नंबर कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने हमारे पास नंबर आ रहे हैं। ये कुछ दूसरे और डायग्राम्स है, कुछ ऐसे भी देखने को मिलेगा आपको। ये यहाँ पे इजीली विजिबल है, देखो स्टोमेटा, यहाँ पे देखो कितना हाई नंबर है स्टोमेटा का, इसमें कम है कंपैरेटिवली, इसमें बहुत हाई है। तो अब आगे देखते हैं। अब अगर आपने मोनोकोट लीफ में स्टोमेटा देखा है तो आपको स्टोमेटा वैसा नहीं दिखेगा जैसा वहां मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि मोनोकोट लीफ के जो स्टोमेटा होते हैं या मोनोकोट प्लांट्स के जो स्टोमेटा होते हैं उनकी क्या शेप होती है बेटा, उनकी शेप होती है डम्बल शेप। जैसे कि ग्रास हो गया, मेज हो गया, इन सब में डम्बल शेप होती है। अब ये देखो कुछ इस तरीके से मिलेंगे आपको, ये दिख रहे हैं, ये 2 गार्ड सेल्स इजीली विजिबल है। ये दूसरा स्टोमेटा, यहाँ पे ये तीसरा स्टोमेटा। अच्छे से समझ आ रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये मोनोकोट हो गया, वो पीछे वाले हमने डाइकोट देखे थे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सारे अच्छे से कंपाउंड माइक्रोस्कोप में स्टोमेटा देखना है। मोनोकोट और डाइकोट में डिफरेंस देखना है, क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और मोनोकोट और डाइकोट के शेप्स का, स्टोमेटा की शेप्स का डिफरेंस भी देखना है। नंबर देखना है हमें कि अपर एपिडर्मिस पे ज्यादा होगा स्टोमेटा का नंबर या फिर लोअर एपिडर्मिस पे ज्यादा होगा, ठीक है। ये सब देखना है आपको और अच्छे से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। तो आइए अब बढ़ते हैं हम अपने मॉक वाइवा क्वेश्चंस पे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स इन स्टोमेटा। तो ये इसको क्वेश्चंस के थ्रू हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि स्टोमेटा में गार्ड सेल्स का क्या फंक्शन है, क्या करती है गार्ड सेल्स, क्लोजिंग ओपनिंग कराती है स्टोमेटा की। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यही मैंने बताया कि गार्ड सेल क्या करा रही है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग करा रही है स्टोमेटा की। वो क्या कंट्रोल कर सकती हैं, गैस एक्सचेंज बाय अलाउइंग CO2 इन फॉर
फोटोसिंथेसिस एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। तो वो गैस का उनके पास गैस का कंट्रोल भी होता है, यानी कि गैस एक्सचेंज का कंट्रोल होता है, जिसके अंदर वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में CO2 को इन कर सकती हैं और ऑक्सीजन को आउट कर सकती है। ये हमें पता ही है कि स्टोमेटाज में ये हो रहा है। ओके, थर्ड देख लेते हैं इसका ही आंसर। दे ऑल्सो मिनिमाइज वाटर लॉस by closing the stomata under dry or unfavorable conditions, maintaining water balance in the plant। तो गार्ड सेल्स के 3 फंक्शन हमने देखे। पहला फंक्शन देखा कि वो रेगुलेट करती हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, नंबर 1। सेकेंड इज वो गैस एक्सचेंज को कंट्रोल कर सकती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा, ऑक्सीजन बाहर जाएगा, तो ये सब उनके कंट्रोल में है। थर्ड है कि वो स्टोमेटा को ड्राई और अनफेवरेबल कंडीशंस में वाटर लॉस प्रिवेंट करने के लिए वो क्लोज भी रख सकती है परमानेंट। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास इसके फंक्शन हो गए। अब आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, व्हाई इज द नंबर ऑफ स्टोमेटा ग्रेटर ऑन द लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ। हमने ये, आपने जब एक्सपेरिमेंट आप करोगे तो आप देखोगे जो अपर एपिडर्मिस है उस पे कम है नंबर स्टोमेटा का कंपेयर टू द लोअर एपिडर्मिस। ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर है हमारे पास, द नंबर ऑफ स्टोमेटा इज ग्रेटर ऑन द लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ to reduce water loss due to low exposure to sunlight, wind, minimizing transpiration while still allowing gas exchange। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये, जो नंबर है वो हमारे पास लोअर सरफेस पे ज्यादा इसलिए क्योंकि बेटा जो सन का एक्सपोजर होता है वो अपर लीफ के अपर सरफेस पे डायरेक्ट एक्सपोजर होता है कंपेयर टू द लोअर सरफेस, इसलिए ताकि वाटर रिड्यूस, जो हमारे पास वाटर लॉस है उसको रिड्यूस करा जा सके। ठीक है, ट्रांसपिरेशन को मिनिमाइज करा जा सके। अगर अपर सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा होंगे तो बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो सकता है और प्लांट विल्ट भी कर सकता है, इसीलिए लोअर सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं कंपैरेटिवली अपर सरफेस के, टू रिड्यूस वाटर लॉस और टू मिनिमाइज ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ये आई होप आपको समझ आ गया होगा और इजीली उसमें गैस एक्सचेंज भी होता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Why are stomata absent in roots? रूट्स में स्टोमेटा क्यों एब्सेंट होते हैं? सिंपल सा आंसर है कि रूट्स के पास और भी तो फंक्शन है। तो स्टोमेटा आर एब्सेंट इन रूट्स बिकॉज रूट्स आर अडेप्टेड फॉर वाटर एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉइल। रूट्स किसके लिए अडेप्टेड है? वाटर और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए, ना कि गैस एक्सचेंज के लिए, नॉट गैस एक्सचेंज। ठीक है, इंस्टेड रूट एक्सचेंज गैसेस थ्रू डिफ्यूजन अक्रॉस देयर सरफेस। तो जो रूट्स होती हैं वो स्टोमेटा के थ्रू अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं करती हैं, वो डिफ्यूजन के थ्रू करती है और उनका जो काम है, उनका जो फंक्शन है वो वाटर और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना है, ना कि गैस एक्सचेंज करवाना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the shape of guard cells in stoma of grass leaf? तो ग्रास लीफ की क्या शेप होगी स्टोमेटा की? ग्रास लीफ में हमें पता है ग्रास क्या है, एक मोनोकोट लीफ है। ठीक है, ग्रास एक मोनोकोट प्लांट है। तो मोनोकोट के अंदर हमने देखा था, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कैसे स्टोमेटा होंगे? डम्बल शेप स्टोमेटा होंगे। कैसे होंगे? डम्बल शेप स्टोमेटा, कुछ इस तरीके से। देखो ये डम्बल शेप्ड ही है, ये इसकी गार्ड सेल्स हैं डम्बल शेप, और ये बीच में क्या हो गया? पोर हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये इजीली समझ आया होगा। ये देखिए डायग्राम देखिए आप अच्छे से। ठीक है, हो गया, समझ आ गया। सिंपल बताना है क्या शेप है हमारे पास। जो भी मोनोकोट होगा, अगर मेज में भी पूछा है तो भी हमारे पास डम्बल शेप ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Do guard cells have rigid or elastic walls? Justify your answer। हमने अभी पढ़ा था थ्योरी में कि गार्ड सेल्स की आउटर और इनर वॉल्स कैसी होती है, पढ़ा था ना। तो इसने वही पूछ लिया कि इसके पास रिजिड होंगी या इलास्टिक वॉल्स होंगी। जस्टिफाई योर आंसर। हमने थिक और थिन दोनों ही पढ़े थे ना, तो यहाँ पे क्या है बोल रहा है? दे हैव बोथ रिजिड एंड इलास्टिक वॉल्स। क्या क्या? जो इनर वॉल्स होती है वो थिक और रिजिड होती हैं। यही पढ़ा था हमने कि जो इनर वॉल्स हैं वो थिक हैं और रिजिड हैं, टू कंट्रोल द स्टोमेटल ओपनिंग, वाइल द आउटर वॉल्स आर थिन एंड इलास्टिक। जो आउटर वॉल है वो थिन है और इलास्टिक है, अलाउइंग देम टू स्ट्रेच एंड फैसिलिटेट
स्टोमेटल मूवमेंट। तो जो इनर वॉल्स हैं वो क्या करा रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो इनर वॉल्स है वो कंट्रोल करा रही है स्टोमेटल ओपनिंग को। तो वो क्या है, थिक है और रिजिड है। तो हमारे पास दोनों ही वॉल्स हो गई। और जो आउटर वॉल है वो थिन और इलास्टिक है। वो क्यों क्या करा रही है, वो स्ट्रेच कर रही है और स्टोमेटल मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रही है। समझ आया? सो आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा बेटा, सारे मॉक वाइवा क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे, एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भर भर के शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।